राम और श्याम दोनों ही एक म्यूचुअल फंड स्कीम में 25,000 रुपए की एसआईपी स्टार्ट करते हैं। एसआईपी ड्यूरेशन जो रहता है वो 10 सालों का रहता है और दोनों ही भाई एक ही सेम जो है म्यूचुअल फंड स्कीम में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद भी दोनों का जो कॉर्पस बनता है, जो फाइनल अमाउंट बनता है, उसमें काफी बड़ा डिफरेंस है। जो श्याम का अमाउंट यहाँ पे बनता है दोस्तों 65 लाख के अराउंड बनता है। वही जो है राम का यहाँ पे है वो मात्र 58 लाख रुपीस ही बन पाता है। तो यहाँ पे सेम म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करने के बाद, सेम टाइम पीरियड में इन्वेस्ट करने के बाद और सेम अमाउंट जो है सो इन्वेस्ट करने के बाद भी जो है सो यहाँ पे राम को टोटल 7.5 लाख रुपए के करीब जो है नुकसान हो जाता है। और ये इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि श्याम जो है यहाँ पे कुछ एसआईपी मिस्टेक्स को अवॉइड करता है और साथ ही साथ कुछ जो है एसआईपी हैक्स का इस्तेमाल करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाला हूं कि किस तरह से आप अपने म्यूचुअल फंड एसआईपी रिटर्न्स को बहुत ही बढ़ा सकते हो, कुछ गलतियों को अवॉइड करके और कुछ जो है हैक्स को इस्तेमाल करके। नमस्कार, मेरा नाम है आनंद कुमार और मैं एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। दोस्तों, मेरा काम है आपको इस चैनल पे म्यूचुअल फंड के बारे में एजुकेट करना, अवेयर करना और सही नॉलेज देना। तो इसलिए इस चैनल पे नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा इसी तरह के वैल्यूएबल वीडियोस को देखने के लिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं म्यूचुअल फंड के एसआईपी के 10 ऐसे हैक्स जो आपके म्यूचुअल फंड रिटर्न्स को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, ये गलती जो मैंने भी किया था और ज़्यादातर जो बिगिनर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स होते हैं दोस्तों वो करते हैं, वो है टैक्सेस और पेनल्टीज को पूरी तरह से इग्नोर करना। अब ये आपको लॉन्ग टर्म में जो है बड़ा खामियाजा भुगतवा सकता है दोस्तों, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे यही एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लेते हैं आप म्यूचुअल फंड में जो है सो 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हो। अभी मार्केट को डाउन देख के मार्केट फिर से तेजी पकड़ती है और कुछ ही महीनों में 2 महीने में आपका ये 10 लाख 12 लाख में बदल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपली आपको जो है सो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। अब आप सोचते हो इस 2 लाख से कुछ इंजॉय किया जाए, म्यूचुअल फंड को बेचा जाए, प्रॉफिट को बुक किया जाए और जो है मस्ती किया जाए दोस्तों। लेकिन गवर्नमेंट आपको जो है सो ये करने नहीं देगी। सबसे पहले गवर्नमेंट कहेगी पहले मेरा पैसा, और आपसे जो है पूरे 40,000 रुपये यहाँ पे छीन लेगी दोस्तों। क्योंकि म्यूचुअल फंड में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है दोस्तों वो 20% है, और क्योंकि आपने अपना म्यूचुअल फंड 1 साल से पहले बेच दिया, वो आता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में। तो जो 1,60,000 रुपया बचा है दोस्तों, इससे भी आपको चैन से मस्ती करने नहीं दिया जाएगा। अब आपका जो म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसमें आपने इन्वेस्ट किया था, वो आएगा आपसे और आपसे मांगेगा एक्सिट लोड, क्योंकि आपने पैसे को जल्दी बेच दिया। तो यहाँ पे जो एक्सिट लोड जनरली होता है वो 1% से लेकर 2%, 3% के अराउंड होता है दोस्तों। मतलब इसमें 1-2 हज़ार रुपया और आपका माइनस हो जाएगा। इसी पैसे को अगर आप जो है सो 1 साल बाद विड्रॉ करते और 2 लाख का ही आपको प्रॉफिट होता दोस्तों, तो सबसे पहले सरकार तो आपको शाबाशी देते हुए 1,25,000 रुपया कहती बेटा इसमें माइनस कर लो, क्योंकि तुमने एक अच्छा काम किया है। तो आपके पास जो टैक्स देने के लिए पैसा बचता वो मात्र 75,000 रुपये आपसे सरकार टैक्स लेती दोस्तों। वो भी 20% नहीं, 12.5%, जो कि करीब 9,000 के आसपास होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सिंपली आपका जो है सो 31,000 रुपये का प्रॉफिट लगभग देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो एक चीज क्लियर है, म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो कम से कम 1 साल तो आपको इन्वेस्टेड रखना है। टैक्सेस पेनल्टीज को इग्नोर नहीं करना है दोस्तों। ये आप दूसरे नंबर पे, ये बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। एक लमसम करें, एसआईपी करें, किस में ज़्यादा रिटर्न्स आएगा। कुछ लोग एसआईपी कहते हैं, कुछ लोग लमसम कहते हैं दोस्तों। मैं आपको कहूँगा दोस्तों कि आप जो है अगर एसआईपी करते हो तो उसको बिल्कुल भी रोकिएगा मत। जो भी आपका एसआईपी करने का गोल है, हो सकता है आप जो है फाइनेंशियल फ्रीडम लेना चाहते हो, रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो या संपत्ति बनाना चाहते हो। तो जब तक जो संपत्ति आपने सोचा है वो बन नहीं जाता है, चाहे मार्केट नीचे जाए ऊपर जाए, पूरा एकदम जो है सो डामाडोल स्थिति रहे, फिर भी किसी का नहीं सुनना है। आपको लगातार अपना एसआईपी कंटिन्यू रखना है दोस्तों। लेकिन आपको एक चीज और करना है, अगर आप जो है अपने एसआईपी रिटर्न्स को और बहुत ज्यादा एक्सेलरेट करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो,
देखिए, हो सकता है आप नौकरी कर रहे होगे, हो सकता है आप बिज़नेस कर रहे होगे, तो चाहे नौकरी हो या बिज़नेस, हर जगह आपको थोड़ा-थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम बीच-बीच में होता रहता है दोस्तों। लमसम मुझे मतलब आपको बोनस मिल जाता है नौकरी में, कुछ सेल्स ज़्यादा हो जाता है बिज़नेस में, तो उस जो एक्स्ट्रा इनकम है दोस्तों, उसको आपको थोड़ा-सा मार्केट पे चील की निगाह रखते हुए जब-जब मार्केट गिरता है दोस्तों, तब-तब आप उस पैसे को इन्वेस्ट करोगे, ठीक है? जितना ज़्यादा मार्केट गिरेगा, उतना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करोगे। इससे क्या होगा? ज़ाहिर-सी बात है, कोई चीज़ का प्राइस वो जब महँगा था, वो सस्ता हो गया, फिर सस्ता हुआ, तो सस्ता-सस्ता में खरीदिएगा, महँगा में आप जब भी बेचिएगा, तो आपको डेफ़िनिटली एकदम कॉमन सेंस वाली बात है, फ़ायदा होगा दोस्तों। तीसरा चीज़ हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड। ज़्यादातर लोग आपको आँख मूंद के ये बता देते हैं कि आपको डायरेक्ट ही खरीदना चाहिए, रेगुलर नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन अगर आप मेरी मानो दोस्तों, तो आप एक बिगिनर हो, तो आप रेगुलर म्यूचुअल फंड के साथ भी जा सकते हो, क्योंकि जो लोग आपको मना करते हैं डायरेक्ट रेगुलर म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए, उनका डिबेट ये रहता है कि रेगुलर म्यूचुअल फंड में एक एडवाइज़र रहता है, एक एमएफडी रहता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर रहता है, जिसको थोड़ा-सा एक जो है सो कमीशन जाता है दोस्तों। आप उनसे ये पूछिएगा कि क्या आपकी जब तबीयत खराब होती है, तो आप बिना डॉक्टर से पूछे खुद से दवाई खा लेते हो, क्योंकि डॉक्टर को एक फ़ी देना होगा। देखिए दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है आपको गलत डिसीज़न लेने से बचाता है। सही फंड्स, सही डाइवर्सिफ़िकेशन, आपके रिस्क और जो है इन्वेस्टमेंट नीड के हिसाब से आपको बताता है। साथ ही साथ जो इनका कमीशन स्ट्रक्चर जो गवर्नमेंट के द्वारा, सेबी के द्वारा बनाया गया है, वो इतना अच्छा है, इतना खूबसूरत है कि जब आपको पता चलेगा, तो आप खुद जो है एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एडवाइज़र के थ्रू इन्वेस्ट करोगे, खुद से इन्वेस्ट करने के बजाय दोस्तों डायरेक्ट क्योंकि देखिए, ट्रेल कमीशन नाम का कमीशन सिस्टम है। इसमें क्या होता है कि जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पे कमीशन नहीं मिलता है दोस्तों एक डिस्ट्रीब्यूटर को, बल्कि जो पोर्टफोलियो आपका होता है, मतलब कि जितना ज़्यादा आपका पैसा बढ़ेगा, उतना ज़्यादा उसको जो है सो इनकम होगा एक डिस्ट्रीब्यूटर का दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो और उस पे जो कमीशन है डिस्ट्रीब्यूटर का दोस्तों, वो आधा परसेंट का है, ठीक है? 50 पैसे का है। और आपका जो है इन्वेस्टमेंट है सो ₹100 है इस साल, और अगले साल जो है ₹100 है, अगले साल वो ₹200 हो गया दोस्तों। तो देखिए, ₹100 का आधा परसेंट कितना होगा? 50 पैसा, ठीक है? 50 पैसा होगा, और वो ₹100 ₹200 का आधा परसेंट होगा दोस्तों ₹1, ठीक है? तो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जो है, वो ज़ाहिर-सी बात है चाहेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट ग्रो करे, आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट मिले, तभी उसको भी ज़्यादा प्रॉफ़िट होगा दोस्तों। मैं भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, इसलिए नहीं ऐसा है कि मैं आपको इसकी तारीफ़ कर रहा हूँ रेगुलर म्यूचुअल फंड का, ऐसा ही है, आप खुद भी रिसर्च करके देख लीजिएगा, कमीशन सिस्टम ऐसा ही। ज़्यादातर लोग जो आपको मना करते हैं, या तो वो जानते नहीं, या तो वो खुद रजिस्टर्ड नहीं होते हैं, इसलिए आपको नहीं बताते दोस्तों। चौथा चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ज़्यादातर इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, एसआईपी स्टार्ट करते हैं, वो महँगाई को टोटली इग्नोर कर देते हैं दोस्तों। जैसे महँगाई कोई चीज़ है ही नहीं, जबकि आप जानते ही हो महँगाई एक जो है दोस्तों डायन है, आपको पता होगा, और ये आपके प्रॉफ़िट को खाती है दोस्तों। तो आपको अपने एसआईपी को एडजस्ट करना है महँगाई के हिसाब से, नहीं तो आप तो अभी जो है सो पूरा मन में लड्डू फोड़ रहे हो कि 10 साल बाद, 20 साल बाद मेरे पास 1 करोड़ होगा, 5 करोड़ होगा। लेकिन उस 5 करोड़ का जो वैल्यू होगा दोस्तों, या 1 करोड़ का जो वैल्यू होगा, वो लाखों लाख में होगा दोस्तों, 40 लाख, 30 लाख के बराबर ही होगा उस समय जाने के बाद, समझे? क्योंकि महँगाई बढ़ गई होगी। तो एसआईपी को आपको महँगाई से एडजस्ट करना है। इसका मतलब ये हुआ कि मान लेते हैं आप ₹100 की इस साल एसआईपी कर रहे हो पर मंथ, तो अगला साल इसको महँगाई हमारा 6% से बढ़ता है, तो कम से कम ₹106 का एसआईपी कर देना है दोस्तों। इतना आपको बढ़ा देना है। वैसे आइडियल तो है कि आप 10% से स्टेप अप करो, मतलब हर साल अपने एसआईपी को बढ़ाओ। 5वें नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, चूज़ अ राइट फंड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को, ज़्यादातर इन्वेस्टर को मैंने ये देखा है कि गलत फंड में फँस जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई सेक्टोरल फंड पकड़ लिया, किसी ने कह दिया, तो मैं आपको कहूँगा कि आप अवॉइड करो कोई भी सेक्टर फंड, थीम फंड। आप जो है सिंपली जो है कैप फंड में जाओ, मतलब कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में दोस्तों, ठीक है?
इसमें क्या होगा कि लार्ज कैप की जो डिफरेंट सेक्टर्स की कंपनी है उसमें पैसा इन्वेस्ट होगा, अच्छा डाइवर्सिफिकेशन होगा। मिड कैप में भी जो है मिड कैप की कंपनी इसमें इन्वेस्ट होगा, स्मॉल कैप में स्मॉल कैप। तो तीनों में आप मिला के इन्वेस्ट कर सकते हो दोस्तों। थोड़ा और सेफ प्ले करना चाहते हो तो आप जो है सो गोल्ड को भी ले लेना, क्योंकि गोल्ड में जो है सो गोल्ड और इक्विटी इन्वर्सली है दोस्तों। मतलब गोल्ड गिरेगा तो इक्विटी ऊपर जाएगा, क्योंकि गोल्ड से पैसा निकाल के इक्विटी में डालने लगते लोग, और इक्विटी गिरता है तो गोल्ड ऊपर जाता है। तो ये आपको वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करेगा। छठे नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ IDCW या ग्रोथ मोड में से कौन सा मोड आपको चूज करना चाहिए। IDCW मतलब डिविडेंड मोड हो गया दोस्तों। मतलब कि इसमें आप अगर इस तरह के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करोगे तो पर मंथ जो है, जो पर मंथ नहीं, जब जब आपका जो है डिविडेंड आएगा तो सीधा आपके बैंक में भेज दिया जाएगा दोस्तों। मतलब एक तरह से आपका एक इनकम सोर्स बन जाएगा, ठीक है। तो ये बूढ़ों के लिए ठीक है जो रिटायर हो गया है, ठीक है। लेकिन आप एग्रेसिवली अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो आपको ग्रोथ मोड चुनना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा, जो भी डिविडेंड कंपनी देगी वो फिर से इन्वेस्ट हो जाएगा और वो अपना कंपाउंडिंग से खिलता रहेगा दोस्तों। 7वें नंबर पे स्टार्ट अर्ली। ये तो पॉइंट है नहीं दोस्तों, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपका उम्र अभी 30 साल 35 साल हो गया तो आप बूढ़े हो गए और आपके हाथ से समय निकल गया। नहीं, जब जागो तब सवेरा। अगर आपका जो है सो 30 साल 35 साल भी एज हो गया है भी, तो भी आप आज के आज इन्वेस्ट करो। कुछ लोगों का ये भी कारण रहता है कि मेरे पास तो जो है सो खर्चे के लिए ही पैसे नहीं हैं, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से करूँगा। मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट मात्र 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, वो भी पर मंथ। अब बताओ, आप पर मंथ क्या आपके पास 100 रुपया भी नहीं होगा इन्वेस्ट करने के लिए। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ दोस्तों कि 100 रुपया में आप जो है 100 करोड़पति बन जाओगे, नहीं। लेकिन मुझे ये पता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आपने एक बार म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दोगे तो खुद ब खुद आप उसमें जो है सो अपना इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता चला जाओगे दोस्तों। क्योंकि आपको दिखेगा आपका पैसा आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, आपको और पैसे कमा कर दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, आप और पैसे को काम पर लगाओगे और खुद जो है आराम करोगे दोस्तों। एक बेहतरीन तरीका है पैसे से काम करवाना, और एक समय में आपका पैसा आपको कमा कर खिलाएगा दोस्तों। ये 8वें नंबर पे मैं आपको बताना चाहता हूँ डाइवर्सिफिकेशन। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो उसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। इसी के ऊपर एक फेमस कोट भी है दोस्तों, जो कि कहता है, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन द सेम बास्केट, वरना अगर बास्केट गिरा, टोकरी गिरा, तो सारे अंडे आपके फूट जाएंगे। अलग अलग टोकरी में रखोगे, एक आध कोई गिर भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए जो है डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। तो 9वें नंबर पे इन्वेस्ट रेगुलरली। अभी एक बहुत सिंपल पॉइंट है, लेकिन पता नहीं क्यों ज़्यादातर लोगों को समझ नहीं आता है। म्यूचुअल फंड का डाटा अगर आप उठा के देखोगे तो ज़्यादातर लोग जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं वो पहले 1-2 साल में ही जो है निकल जाते हैं दोस्तों। जो टिकता है उसी का संपत्ति बनता है दोस्तों। 10वें नंबर पे आपको बताना चाहूँगा, किसी भी तरह का इमोशनल डिसीजन से आपको बचना है, खासतौर पर इन्वेस्टमेंट के मामलों में दोस्तों। मतलब मार्केट अगर गिरता है, पहले तो आपको देखना ही नहीं है। अगर म्यूचुअल फंड में SIP करते हो, मार्केट उर्केट मत देखिए, ये ऑटोमेटिक वे है। अगर 5 साल के लिए इन्वेस्टेड रहना है और आप रोज देख रहे हो तब तो बेवकूफ़ी ही कर रहे हो दोस्तों। तो और कोई भी कुछ भी बोलता है इसमें, नहीं, मार्केट आज गिरा है तो कल ऊपर भी जाएगा। तो आप टेंशन फ्री होके अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट रखिए, कोई भी इमोशनल डिसीजन मत लीजिए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी होगी। अगर ऐसा है तो जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के बीच में शेयर कीजिएगा, जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या इन्वेस्ट करने के लिए सीखना चाहते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि इस वीडियो के एल्गोरिदम को थोड़ा पुश मिले और ये और ज्यादा इन्वेस्टर्स तक पहुंच सके। अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेरे थ्रू, तो इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कीजिए और अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट क्रिएट कीजिए। धन्यवाद।